Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली में AQI पुअर कैटेगरी में गया तो CAQM का ग्रैप 1 रिस्ट्रिक्शन लग गया। इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय। सर, रेस्ट्रिक्शंस लगने की शुरुआत हो गई है, एक तरफ ग्रैप 1 तो दूसरी तरफ पटाखों पे ब्लैंकेट बैन। क्या कुछ प्रतिबंधित होगा दिल्ली में अब से? देखिए, अभी चूंकि पिछले 3 महीने बाद पुअर कैटेगरी में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है, उसको देखते हुए जो CAQM का ग्रैप 1 है वो लागू हुआ है, जिसमें मुख्य तौर पर अभी जो इसके सोर्सेज हैं जिससे प्रदूषण के स्तर बढ़ते हैं, चाहे वो डस्ट का पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग का है, व्हीकल पोल्यूशन है, इनको जो है कंट्रोल करने के लिए ये नियम लागू किए जा रहे हैं। उसमें मुख्य तौर पर डस्ट को कंट्रोल करने के लिए तो दिल्ली में हम लोग पहले से एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं, और साथ ही साथ जो बायोमास बर्निंग के लिए अलग अलग व्हीकल पोल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए उसमें तेजी लाई जाएगी। उसमें खास तौर से जो कोयले पर जो जलने का है उसको प्रतिबंधित जो किया जाएगा। दिल्ली के बाहर जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, वहाँ पर जो है 24 घंटे बिजली सप्लाई करने की बात हुई है, क्योंकि वहाँ जनरेटर चलते हैं। जो भट्ठों का पोल्यूशन है उसको रोकने की बात हुई है इसमें। उसी तरह से दिल्ली के अंदर और बाहर सभी जगहों पर एक प्राइमरी स्तर पे जो सोर्सेज हैं उसके लिए सक्रियता से अब काम करने के लिए निर्देश दिए गए। तो कुल मिला के दिल्ली के अलावा NCR के राज्यों पे भी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सर, कल जब पटाखों पे बैन लगा तो बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी नीति है। जब अरविंद केजरीवाल जेल से निकले तब खूब पटाखे फोड़े गए, लेकिन जब हिंदुओं को दिवाली मनाना है तो ये बैन लगा दिया गया। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नए परिदृश्य में चीजों को समझने की जरूरत है। देखिए, हमारी कोशिश क्या है कि जो त्योहार हैं हिंदुओं के, उसको धूमधाम से मनाया जाए। त्योहार का मकसद है खुशियां, लेकिन त्योहार के अवसर पे पटाखों को जलाने से अगर हमारे बुजुर्गों की जिंदगी भी खतरे में पड़ती है, बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ती है, तो मुझे लगता है कि उसमें हमें नए सिरे से सोचने की जरूरत है और ऐसे रास्ते अपनाने की जरूरत है कि लोगों की जिंदगी पे खतरे ना आए और धूमधाम से त्योहार भी मनाए जाए। मुझे लगता है कि वो लोग भी अगर गंभीरता से थोड़ा सा सोचेंगे तो उनको भी ये दृश्य दिखेगा कि कैसे सब लोग मिल करके त्योहार भी धूमधाम से मनाएं और लोगों की जिंदगी भी बचाएं। सर, लेकिन क्या यूपी, हरियाणा, जो बीजेपी गवर्न स्टेट्स हैं उस पर फिर से ब्लेम गेम की राजनीति की शुरुआत होने वाली है अभियान से? मसला ब्लेम गेम की नहीं है, मसला सबको सक्रियता से काम करने की है। आप पिछले 1 महीने से आप देख रहे होंगे, आपने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 1.5 महीने से सक्रियता से काम कर रही है। आपने उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री का कोई बयान सुना क्या? क्या कर रहे हैं? कोई प्लान सुना क्या? हरियाणा के पर्यावरण मंत्री का कोई प्लान सुना क्या? राजस्थान के पर्यावरण मंत्री का कोई बयान सुना क्या? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का कुछ आपने बयान सुना क्या? अब पिछले साल कम से कम एक ज्वाइंट मीटिंग हर साल होती थी, इस बार वो भी नहीं किया इन्होंने। तो अब सवाल इसका नहीं है ब्लेम गेम का, सवाल है अपने हिस्से के काम करने का। अगर दिल्ली की सरकार, आम आदमी की सरकार अगर अपने हिस्से के काम को कर रही है तो 4 सरकारें हैं दिल्ली के चारों तरफ, ऊपर नीचे, आजू बाजू सब, उन सरकारों को भी अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। CAQM ने डायरेक्शन जारी केवल दिल्ली सरकार के लिए नहीं किया, पूरे NCR के लिए किया है। तो मुझे लगता है कि भाजपा की सरकारों को भी सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक सामूहिक समस्या है और सामूहिक ही समाधान हो सकता है। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी पे आप निशाना साधते हुए दिख रहे हैं, तो झारखंड, महाराष्ट्र दोनों जगह चुनाव है। लोकसभा के दौरान आपके पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कैंपेन करने के लिए गए थे, इंडिकेट करते रहे कि इंडिया अलायंस के साथियों के लिए वो खड़े रहेंगे। तो क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों झारखंड में और महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के सहयोगियों को समर्थन देते हुए दिखाई देगी? देखिए, अभी आज चुनाव आयोग तिथि घोषित करने वाला है। चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी और वो हम आपको सूचित करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।